नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। आज का मेरा टॉपिक है आवर बिलीफ्स, हमारी आस्थाएं। आपने सुना होगा यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा हम सोचते हैं हमें दुनिया ऐसी ही नज़र आती है। यही दुनिया मुझे इस टाइप की नज़र आती है, अमुक व्यक्ति को यह दुनिया इस तरह से नज़र आती है। मैं समझता हूँ इस दुनिया के अंदर जितने भी प्राणी हैं, इस दुनिया को समझने के लिए सबका नज़रिया अलग अलग है। वह किस लिए? यह हमारे बिलीफ सिस्टम का कमाल है। हमारे माइंड में जो शुरू से हमारी परंपराओं से, हमारे अनुभव से, हमारे ज्ञान से जो हमारे माइंड में एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, हम उसी के बिहाफ पर इस दुनिया की सच्चाई को समझना शुरू कर देते हैं, जबकि वह रियलिटी नहीं होती है। सच्चाई उससे अलग होती है। ये बिलीफ सिस्टम को तैयार करने के लिए सबसे पहला रोल हमारे पेरेंट्स का, टीचर्स का और क्लोज्ड फ्रेंड्स का होता है। बच्चे के 7 साल की उम्र तक जो बिलीफ सिस्टम ये तीनों बना देंगे, वही उसके जीवन का आधार बना रहेगा। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने एक बार कहा था कि आप बच्चे को 7 साल तक के लिए मेरे को दीजिए और फिर उसका मन चाहा फ्यूचर पाइए। लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारा समाज बच्चे के माइंड में शुरू से ही एक गलत बिलीफ सिस्टम बैठा देता है। कुछ बनने का या समाज के प्रति कुछ बनने का, उसी आधार पर वो आगे बढ़ता है। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि वे जिस बिलीफ सिस्टम में जी रहे हैं वो भी उसको रियल समझते हैं, जबकि वो रियल नहीं है। यही बिलीफ सिस्टम हमारे सारे लोगों को अलग अलग धर्मों में बांटता है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बांटता है। राजनीतिक पार्टियां या कुछ और लोग हमारे इन बिलीफ सिस्टम्स का फ़ायदा भी उठाते हैं। उनको पता है कि ये गलत है, लेकिन अगर उनका फ़ायदा होता है तो इस बिलीफ सिस्टम को वो टूटने देना नहीं चाहते। बिलीफ सिस्टम आपका अच्छा भी हो सकता है और आपका बुरा भी हो सकता है, लेकिन जो भी है आपके माइंड में एक बॉक्स बन जाता है और इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। एक बॉक्स बन जाता है। उसके लिए सबसे पहले किसी चीज़ को जानने के लिए उसका होना आवश्यक है। लेकिन अब कमाल देखिए, अगर कोई चीज़ है ही नहीं और हम उसको सच मान रहे हैं, बेसिकली इसको इल्यूजन बोलते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ी माया है, और पूरी दुनिया लगभग इसी आधार पर चल रही है। हमारे पुराने पूर्वज शुरू में किस बिलीफ को मानते थे? अब ज़माना बदल गया है, साइंस का ज़माना, कितने इन्वेंशन हो गए हैं। आप देख रहे होंगे वो बिलीफ सिस्टम अपने आप ही टूट गए हैं और एक नए बिलीफ सिस्टम बन रहे हैं। एलन मस्क, दुनिया के रिचेस्ट आदमी, आप उनके बिलीफ्स देखिए, वो इस बॉक्स को तोड़ करके कहाँ कहाँ, किस किस कॉर्नर में अपने माइंड को दौड़ा रहे हैं। वो क्या करना चाहते हैं, ये कैसे संभव है? ये वैसे ही संभव है जब तक हम अपने माइंड के जो बॉक्स है, जो मैट्रिक्स है, जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम बाहर का नहीं सोच सकते। किसी यूनिवर्स के विषय में सोचने के लिए हमें बहुत कुछ वास्ट एरिया में सोचने के लिए हमें अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ना होगा। तब हम अपने आप को देख पाएंगे कि इस यूनिवर्स में कितनी शक्तियां हैं और वो शक्तियां हमारे अंदर भी हैं। हम इनसे क्या क्या पा सकते हैं। इस बिलीफ सिस्टम अगर हमारा गलत है तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिक थिंकिंग से उसको तोड़ना होगा। उसके लिए नया बिलीफ सिस्टम बनाने होंगे। आपने देखा होगा
कि कुछ लोग जो अच्छे लोग होते हैं उनको बुरे लोगों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस वजह से? उनका बिलीफ सिस्टम चेंज करके। कुछ बुरे लोग अच्छे लोग बनते हैं, उनका भी बिलीफ सिस्टम चेंज किया जाता है। ऐसे ही सैनिकों में होता है, उनका एक बिलीफ सिस्टम फिक्स कर दिया जाता है, तभी वो अपने निर्धारित कार्य को कर सकते हैं। इसलिए इस बिलीफ सिस्टम को देखना, उस पर अमल करना, ये हमारे जीवन की फाउंडेशन है। पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज़, पढ़ाई सब कुछ करते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है बच्चों में डेवलप करने के लिए 7 साल तक, उस पर ध्यान नहीं देते। यही ज़रूरी है। हम कभी कभी कुछ विश्वास ऐसा कर लेते हैं या अभी तक हो रहा है कि जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उदाहरण के लिए पहले कहा जाता था कि ये अर्थ गोल है, लेकिन बाद में ये गोल साबित नहीं हुई, लेकिन वो बिलीफ सिस्टम था। इसलिए समय के साथ इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना ज़रूरी है। आप एक आम आदमी हैं, आप सोचिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, आप अगर उनको गहराई से स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपने माइंड के इस मैट्रिक्स को, इसकी लिमिट्स को, इस बक्से की दीवारों को तोड़कर एक बहुत विशाल रूप से, वास्ट तरीके से सोचा है। तब वे कहीं अलग जाकर के उन्होंने सक्सेस पाई है। आप इसी सिमुलेशन में जीते रहेंगे, आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपनी लाइफ को इस तरह से ही गुजार देंगे। अभी भी टाइम है। आप अपने लिए भी, अपने किड्स के लिए भी अगर आप करना चाहते हैं तो इस मैट्रिक्स की दीवार को तोड़िए और आगे देखिए आपके लिए कितनी मंजिलें खुली हुई हैं। इस यूनिवर्स में एक शब्द है, कोई चीज़ असंभव नहीं है। उसका कारण यही है, वो असंभव उनके लिए नहीं है जो इस मैट्रिक्स की दीवारों को तोड़कर, बाउंड्रीज को तोड़कर आगे सोचते हैं। जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, जो साइंटिस्ट हुए हैं, या किसी भी कला में निपुण हैं, महान आदमी हुए हैं, संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उनकी सक्सेस का एक ही राज है, उन्होंने अपने इस बिलीफ सिस्टम को, एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को तोड़कर एक विशाल तरीके से सोचा। जीवन को सही तरह से चलाने के लिए आप इस बिलीफ सिस्टम पर ध्यान दीजिए, इसको तोड़िए। आप अपने आप से कहिए कि मैं बहुत मजबूत हूँ। जो आपका बिलीफ सिस्टम पक्का हो चुका है उसको पानी देना बंद कीजिए और एक नया बिलीफ सिस्टम के पौधे अपने माइंड के अंदर उगाइए और उनकी ब्रांचेस आगे बढ़िए और वास्ट तरीके से उनको फैलाइए। आपके लिए चारों तरफ से सफलताएं आपके कदमों में आकर गिर पड़ेंगी। धन्यवाद।